हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंदिर ही मंदिर में। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जो कि नदी के बीचों बीच स्थित है और उस मंदिर की परिक्रमा खुद दुर्गा माँ के शेर करते हैं। यह मंदिर नदी के बीचों बीच होने के बावजूद भी यहाँ लोगों की अत्यधिक भीड़ देखी जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर तक कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं, आसपास घूमने की कौन कौन सी जगह है और साथ ही इस मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, इसकी भी जानकारी देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में एक मंदिर ऐसा है जिसकी परिक्रमा कोई और नहीं बल्कि स्वयं दुर्गा माता की प्रिय शेर करते हैं। जी हाँ, यह कोई पौराणिक कथा नहीं बल्कि ऐसा वास्तव में देखा भी गया है। हम बात कर रहे हैं नैनीताल से गुजरने वाली कोसी नदी के पास स्थित गिरिजा देवी मंदिर के बारे में। यह मंदिर माता पार्वती यानी गिरिराज हिमालय की पुत्री गिरिजा अथवा गिरजिया को समर्पित है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर कोसी नदी के बीच में 100 फीट ऊंची चट्टान पर टीले पर अवस्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से है। इसी टीले पर पांडवों ने माता पार्वती की उपासना की थी, जिसके बाद माता पार्वती इस टीले पर अवतरित हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गिरिजा देवी का मंदिर जिस टीले पर स्थित है, वह टीला एक बार कोसी नदी में आई बाढ़ में बहने लगा था। तब भैरव देव ने टीले को आवाज लगाई और कहा, ठहरो बहन ठहरो, हम सबके साथ यहाँ निवास करो। इसके बाद गिरिजा देवी कोसी नदी के बीच में ही रुक गई और वहीं उनका मंदिर बनवाया गया। गिरिजा देवी हिमालय की पुत्री यानी माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। इसी वजह से इस स्थान को शक्ति स्थल कहा जाता है। मान्यता है कि गिरिजा देवी के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर गिरिजा देवी से मन्नत मांगता है, उसकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होती है। लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मन्नत पूरी होने के बाद भक्त का फिर से गिरिजा देवी के धाम में आकर माथा टेकना अनिवार्य है, अन्यथा वह भक्त दंड का भागी बनता है। यह मंदिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से महज 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि एक बार वन विभाग के अधिकारियों ने कई शेरों के एक साथ दहाड़ने की आवाज सुनी थी। जब करीब जाकर देखा गया तो पाया गया कि कई खूंखार शेर एक साथ इस मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। उसके बाद से ही इस स्थान का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया। गांव के लोगों ने इसके बाद ही मंदिर का निर्माण करवाया। गिरिजा देवी का मंदिर काफी खतरनाक स्थान पर स्थित होने के बावजूद इस मंदिर में भक्तों की कभी कमी नहीं होती है। इस मंदिर का व्यवस्थित तरीके से निर्माण 1970 में करवाया गया था। गिरिजा देवी के मंदिर में पूजा करने आने वाले लोग पहले कोसी नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद 90 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के गर्भगृह तक जाना होता है, जो रास्ता नदी से होकर ही जाता है। इस मंदिर में माता पार्वती के साथ साथ भगवान गणेश, लक्ष्मी नारायण और माता सरस्वती के भी दर्शन होते हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद भैरव देव की पूजा की जाती है। भैरव देव को चावल और उड़द की दाल चढ़ाई जाती है। भैरव देव की पूजा के बाद ही गिरिजा माता की पूजा संपन्न मानी जाती है। आइए आगे जानते हैं गिरिजा देवी मंदिर तक कैसे पहुँचे। गिरिजा देवी मंदिर में पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले रामनगर आना होगा, जो कि रेल और बस दोनों माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रामनगर से आप रानीखेत जाने वाली बस पकड़ सकते हैं या फिर टैक्सी ले सकते हैं। रामनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर रानीखेत मार्ग पर स्थित है माँ गिरिजा देवी का मंदिर। अगर आप ट्रेन से गिरिजा देवी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो गिरिजा देवी मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन जो है
वो रामनगर रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 15.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप स्थानीय सेवाओं का उपयोग करके आसानी से इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो इस मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो इस मंदिर से लगभग 92.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से भी आप स्थानीय सेवाओं का उपयोग करके इस मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग के द्वारा गिरजा देवी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो यह मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। इस राज्य की सड़कें देश के विभिन्न राज्यों से अच्छी तरह जुड़ी हुई है। दिल्ली से रामनगर की दूरी 252 किलोमीटर है। आप सड़क मार्ग से इस मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और अब बात करें गिरजा देवी मंदिर के समय के बारे में, तो यह सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खुला रहता है। आगे बात करते हैं मंदिर जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। गिरजा देवी का मंदिर कोसी नदी के बीचों बीच स्थित होने के कारण मानसून में इस नदी में बाढ़ आती है, जिससे कि रास्ते सारे बंद हो जाते हैं और वहां जाना अनुकूल नहीं माना जाता है। तो आप इस मंदिर के दर्शन करने के लिए ठंड का समय या गर्मी का समय चुन सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अगर गिरजा देवी मंदिर जा रहे हैं तो हमें होटल कहाँ उपलब्ध होंगे। तो आपको ये बता दें कि रामनगर में रहने और खाने के लिए कई स्तरीय होटल उपलब्ध है। अगर आपको रुकना है, आप रुकना चाहते हैं वहाँ पर, तो आपको रामनगर आना होगा। रामनगर में आपको बहुत सारी होटलें मिल जाएंगी, जहाँ पर आप अपने बजट अनुसार होटल ले सकते हैं। साथ ही खाना खाने के लिए रामपुर में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं गिरजा देवी मंदिर के पास घूमने की जगहों के बारे में। कार्बेट फॉल्स रामनगर के पास घूमने के लिए सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। झरने की ऊंचाई लगभग 65 फीट है और इसके चारों ओर का दृश्य अद्भुत सुंदर है। क्योंकि यह झरना मसूरी में केम्प्टी फॉल्स के काफी करीब है, आप एक ही यात्रा में दोनों भव्य झरनों को आसानी से देख सकते हैं। दूसरी जगह है कार्बेट संग्रहालय। कार्बेट संग्रहालय रामनगर के पास प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, क्योंकि वहां आपको प्रसिद्ध जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में सभी अज्ञात तथ्य जानने को मिलेंगे। यहाँ तक कि जिस संरचना में संग्रहालय स्थित है वह अद्वितीय है, क्योंकि यह स्वयं जिम कार्बेट का पूर्व निवास था। तीसरी जगह है हनुमान धाम। हनुमान धाम रामनगर के बहुत करीब स्थित है और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। क्योंकि यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, इसलिए भारत में हिंदू समुदाय के लोगों के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप यहाँ से नैनीताल भी जा सकते हैं, जो कि सिर्फ 62 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो एक बार आप गिरजा देवी मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं।